देखते हैं क्या क्या है। स्क्रीन दिख रही है? स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ भी दिक्कत आएगा अनम्यूट करके आराम से बोल देना, कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है। और आप तो अपनी वीडियो सारे ऑन रखोगे, ओके, ठीक है। एक्सेप्ट में बिकॉज अगर मैं वीडियो ऑन रखूँगा तो मेरी आवाज़ क्लियर नहीं जाएगी, ठीक है। सो देयर इज़ एन एक्सेप्शन है फॉर मी, लेकिन और सब वीडियो ऑन रखेंगे, ठीक। चलो स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। तो कल, हेलो, हाँ या ना भाई, हाँ या ना बोलते रहो, गुड गुड, ठीक। तो देखो अपन को इस कल हम लोगों ने डिराइव किया था क्या कि भैया कैसे अपना f इक्वल टू r/2 होता है, ठीक है ना। कल हम लोगों ने डिराइव कर लिया था सर, अगर अपने पास एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर कुछ भी आप ला के रख दीजिए, ठीक है, जो इतने दिन से था, अगर ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, तो जो भी सेंटर से लाइन पास करती है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ अच्छा, तुमने तो प्रूफ कर दिया कि सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और फोकस जो होता है वो r/2 डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कॉन्वेक्स के लिए फोकस किस साइड होगा? अगर मान लो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो कॉन्वेक्स के लिए तुम्हारा किस साइड फोकस होगा? एनीवन? एनी गेस? राइट साइड होगा, क्यों? डॉट डॉट इमेज से नहीं प्रॉपर्टी। देखो याद रखना, सुनो, एक पॉइंट हम बता रहे हैं क्या कि सर ये जो अपना इमेज होता है ना, दिस इमेज एंड ऑल, जो भी इमेज एंड फोकस, याद रखना, आर द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये जो इमेज और फोकस जो होगा ना, जो तुम इमेज ड्रॉ कर रहे हो, जो तुम फोकस बना रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रे के ऊपर बनती है और वो है रिफ्लेक्टेड रेज के ऊपर। जो पीछे आएगी रे, जो मिरर के टकराने के बाद जो रे आएगी, उसी के ऊपर ये इमेज और फोकस डिपेंड करेगा। मतलब अगर देखो, अगर हम पढ़े हैं ना कि अगर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो लाइट कहाँ से पास करती है? फोकस से, ठीक है। तो देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ से पास कर रही है? सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट से पास करेंगी और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस, विच इज इक्वल टू r/2, जो तुम अभी डिराइव किया। लेकिन अगर हम कंसिडर करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो क्या होता है, लाइट यहाँ से डाइवर्ज होता है। उसमें तो दिख रहा था कि कन्वर्ज हो रहा है, एक साथ मिल रहा है, फोकस हो रहा है, लेकिन यहाँ से क्या होता है? दूर भागता है लाइट। तुम्हारा क्या होता है? डाइवर्ज का मतलब होता है दूर भागता है लाइट। लाइट गिरने के बाद क्या होता है? दूर भागता है। तो जब दूर भागता है तो देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है कभी मिलने वाले नहीं है। इस साइड, लेफ्ट साइड में, तुम्हारा बायां साइड में, इस साइड मान लो रेड, इस साइड में तुम्हारा क्या होगा? कभी ये लाइट नहीं मिलेगी। कहाँ पे मिलेंगे? तो जब इनको पीछे खींचोगे ना, हाँ, जब इनको पीछे खींचोगे तो एक पॉइंट पे जाकर मिलेंगे, तो दैट पॉइंट इक्वल टू व्हाट? फोकस। तो एक तरह से कह सकते हो कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस इमेजिनरी होता है, और जो अपना कॉन्केव होता है उसका फोकस क्या होता है? रियल हो सकता है, ऐसा तुम बोल सकते हो, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दिस, इसी के ऊपर तुम्हारे क्या होते हैं? दो तरह के इमेज होते हैं। कितने तरह के इमेज होते हैं? दो तरह के। एक होता है रियल, ठीक है, एक होता है वर्चुअल, ठीक है। एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। तो इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है रियल और वर्चुअल का? रियल और वर्चुअल का मेन डिफरेंस क्या है पता है क्या है? देखो कि सर जो रियल इमेज होता है ना वो कैसा बनता है? ऑलवेज कैसा बनेगा बेटा? तो मिरर के सामने बनेगा, ऑलवेज
बिफोर द मिरर बनेगा, ठीक है। और कैसा बनता है, तो सीधा सेम 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 सॉरी नॉट, आई विल नॉट राइट सेम शेप एंड साइज। क्या बनता है, इसको इरेक्ट वर्ड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब इन द सेम डायरेक्शन, सॉरी नो वेट वेट जस्ट वेट। जो रियल इमेज होता है, किसने बोला था इरेक्ट, गलत था। रियल इमेज क्या होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है, इन्वर्टेड, उल्टा। अगर तुम मान लो ऐसे सीधा खड़े हो तो तुम्हारा इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ओके, तुम्हारा इमेज कैसा बनेगा बेटा, उल्टा बनेगा, ठीक है। ऑलवेज तुम्हारा इमेज उल्टा बनने वाला है। लेकिन अगर अपने पास लेट सपोज इफ आई कंसिडर अ सेल्फी कैमरा, ठीक है, अगर अपने पास एक सेल्फी कैमरा है, तो एक बात बताओ, सेल्फी कैमरा में कैसा इमेज बनता है, सेल्फी कैमरा में कैसा इमेज बनता है, एनीवन? तो सब अपना वीडियो ऑफ करके बैठ गए। बेटा वीडियो ऑफ ऑन कर लो सब कुछ, बताओ सेल्फी कैमरा में कैसा इमेज बनता है, उल्टा, उल्टा और सीधा। गलत तो बोल रहे हो यार, कैसे? एक बात बताओ, सेल्फी कैमरा जब देखते हो तो क्या होता है, चेहरा लाल पीला, मुंह जैसे चेहरा बनाते हो वैसा चेहरा दिखता है कि नहीं दिखता है? किसके सामने होता है, जब आईने के सामने खड़े हो, देन ओनली दिस इज पॉसिबल। जब आईने के सामने खड़े रहते हो तो क्या होता है, तुम जैसा फेस बनाते हो, जैसा तुम चाहते हो उस तरह की तुम फेशियल एक्सप्रेशन दे सकते हो, है कि नहीं? लेकिन अगर अपना सेल्फी कैमरा जैसे ही फोटो ले लेता है, वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तुम क्या करते हो, फोटो को सेव कर लेते हो, ठीक है। तो एक बात याद रखना, अभी हम आएंगे सेल्फी कैमरा के एग्जाम्पल पे, लेकिन उससे पहले देखो, उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रियल का, कि यू कैन बेटा फील एंड टच। क्या कर सकते हो, तो जैसे रोटी को टच करके खा सकते हो और लगता है कि पेट भर गया, वैसे ही सिमिलर फॉर्म में जिस इमेज को टच कर पाओगे और फील कर पाओगे, वो तुम्हारा क्या होता है, रियल इमेज। इसका सारा अपोजिट होता है वर्चुअल। क्या, तो भैया बिहाइंड द मिरर बनता है, कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे, ठीक है। इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, इरेक्ट मतलब सेम, जैसा इमेज जिस तरफ तुम्हारा सर है उसी, ऑलवेज दिस प्रॉपर्टी विल बी ऑलवेज, हरदम ही प्रूफ होगा, ठीक है। देखना तुम ऑलवेज देखो, ठीक है। क्या होगा, इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मतलब जिधर की और तुम्हारा सर मुंह नाक है उधर ही तुम्हारा इमेज का भी सर मुंह नाक दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दिक्कत है इसमें कि वर्चुअल इमेज को ना तो तुम टच कर पाओगे, यू कैन नॉट टच और फील। बेटा सिंपल सी बात है, जब आईना में तुम चेहरा देखने जाते हो, देखो अभी सेल्फी कैमरा में अपना जब चेहरा देखोगे, जैसे ही तुम देखो वीडियो ऑन करके चेहरा देख रहे हो ना, देखना अगर तुम किसी चीज़ को टच करने जाओगे तो दिखाई देगा, अरे भैया अपना हाथ भी तो आ रहा है उसके सामने, है कि नहीं? तो सेम पॉइंट होता है क्या, कि भैया अपना जो वर्चुअल इमेज है उसको तुम टच नहीं कर सकते हो। टच करने जाओगे तो इमेज की भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, जो इमेज पहले बना हुआ था बदल जाएगा, ठीक है। तो वर्चुअल को हम ना तो टच कर सकते हैं ना ही फील कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी लेट्स, तो भैया रियल इमेज को तुम स्क्रीन के ऊपर पा सकते हो, इसी के कारण, क्यों, क्योंकि उसको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। देखते हो लड़की का जब शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले क्या जाता है, लड़का लड़की का फोटो जाता है, फोटो भेजा जाता है। तो फोटो स्क्रीन पे निकाला गया है ना, फोटो कैसे निकाला गया है, स्क्रीन पे, किसके थ्रू, तो भैया वो रियल इमेज बना है और हम उसको स्क्रीन पे ला रहे हैं, ठीक है। लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं ला सकते, कांट बी ऑब्टेन्ड, कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, तुम उसको स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते, ठीक है। तो अब देखो इसके थ्रू समझो सेल्फी कैमरा क्या करता है। भैया अपना जो सेल्फी कैमरा है ना,
दोनों इमेज करता है। याद रखना, ये एक्सेप्शन है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सेप्शन है क्या, कि सर जो सेल्फी कैमरा होता है ना, ये क्या होता है, इस पर दोनों पॉसिबल है, रियल एंड वर्चुअल, लेकिन दोनों अलग अलग केस है। देखो वर्चुअल कब होता है, तो जब तुम मुंह नाक बना रहे होते हो तो उस समय क्या होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, ठीक है, क्योंकि तुम उसके सामने जैसा हाथ लेके जाओगे वैसा तुम्हारा इमेज दिखाएगा। लेकिन जैसे ही तुम उस इमेज को कैप्चर करोगे ना, तो क्या बन जाएगा, रियल इमेज बन जाएगा। जैसे ही तुमने क्या किया, कैप्चर करके उस इमेज को फ़ोन में सेव कर लिया, तो क्या बन जाएगा, अपना रियल इमेज बन जाएगा। ठीक है, चमका या नहीं चमका, पहले बताओ। लाइट चमका कि नहीं चमका तुम्हारे दिमाग में, गौरव? ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर जी अपना रियल इमेज बनेगा तो क्या होगा, मुंह नाक देख पाओगे, ऊपर मुंह नाक छोटा, लंबाई उम्बाई सब देख पाओगे, लेकिन वर्चुअल इमेज का जो तुम्हारा मिरर बना के देगा वैसा ही इमेज तुम देखो। ठीक है, तो देखो अगर तुमसे कोई पूछता है कि सर रियल इमेज को क्या हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स बेटा। तुम जब फोटोग्राफ में मतलब मोबाइल में फ़ोटो लेते हो तो क्या करते हो, जूम इन जूम आउट करते हो ना, तो वही है, उसको तुम रियल इमेज कहोगे। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज है तो उसको हम ना तो टच कर पाएंगे ना। मेजर डिफरेंस देखो, सबसे बड़ा इसमें डिफरेंस ये है कि एक चीज़ नोटिस करो कि भैया जो रियल इमेज बनती है ना, अगर बिफोर द मिरर बन रही है, देखो बिफोर द मिरर बन रही है, सुनो एक पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट ये नोटिस करो कि द इमेज is formed where the reflected lights intersect। बेटा कहाँ पे बनेगी इमेज, तो भैया जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होने के बाद अगर रिफ्लेक्ट करे और 2-3 रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरसेक्ट करेगा ना, उस पॉइंट पे तुम्हारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, वरना इमेज नहीं बनेगा। जहाँ पे तुम्हारा रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरसेक्ट करे तो उस पॉइंट पे तुम्हारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो देखो प्रीवियस केस में अगर हम जाते हैं, पहले वाले केस में, तो देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो हम रेड से ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, तो कॉन्केव मिरर में देखो रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ, मिरर के सामने इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो इमेज बनेगा ऑलवेज रियल बनेगा। लेकिन देखो इस केस में ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स है, अपनी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको कैसे इंटरसेक्ट करवाना पड़ रहा है, तो भैया पीछे खींच के इंटरसेक्ट करवाना पड़ रहा है, तो बिहाइंड द मिरर ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए तुम्हारा क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि देखो बिहाइंड द मिरर के पीछे क्या हुआ, गुफ्तगू हुआ, गुफ्तगू मतलब इंटरसेक्शन हुआ किसका, तो बेटा तुम्हारे रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, और जब इंटरसेक्शन हुआ बिहाइंड द मिरर रिफ्लेक्टेड रेज का, तो वहाँ पे क्या बना, वर्चुअल इमेज बना। ठीक है, क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज। चमका या नहीं चमका, तो लाइट फ्लैश की या नहीं की दिमाग में, सब शांत है यार, पूजा शांत हो बालक। ये मुस्कान समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है? पूजा तुम्हें समझ में आ रहा है बालक, सच में ना, एग्जाम में भी लिख दोगी ना? क्या क्या क्या, अरे देखो यहाँ पे आ गया, ऑलवेज रहेगा भाई, ऐसा क्या है एकदम। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि सर अगर लाइट बिहाइंड द मिरर इंटरसेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट रे नहीं, ठीक है, इंसिडेंट रे जो आ रही है सामने से रे,
उस पर नहीं, जो रिफ्लेक्ट हो रही है वही अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ही तुम्हारा क्या बन रहा है, पीछे की ओर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, और आगे की ओर इंटरसेक्ट करेगा तो रियल इमेज बनेगा। ये है सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। देखो कैसे, तो ऐसे, सो आई विल डिराइव डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। अब अच्छे से कॉपी ओपी निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम और इसको होगा अच्छे से समझो। तो देखो, अगर अपने पास एक मिरर, ये अपने पास एक क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। हम कॉनकेव मिरर के एग्जांपल पे ले रहे हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए तुम लोग ट्राई करोगे, असाइनमेंट यही रहेगा, आज का होमवर्क रहेगा कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो मैं प्रूफ कर रहा हूँ तुमको प्रूफ करके खुद से आना है। ये देखो क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना। एनीवन टेल मी, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बताना, कोई बताओ क्या बोलते हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को कट करती है। अरे भाई साहब सब शांत है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट्स कॉल्ड एज पोल, नॉट पोलर, इट्स कॉल्ड एज पोल, ठीक है। तो बेटा अगर तुम्हारे पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये तुम्हारा अगर फोकस है, ठीक है, देखना फोकस, थोड़ा सा दूर दूर लेते हैं, ये तुम्हारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तुम्हारा क्या हो गया, फोकस, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं, मान लो सुंदर कन्या कोई खड़ी है, ठीक है, काले चोटियों वाली, काली चोटियाँ हैं, अपनी सुंदर कन्या यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। तो सुंदर कन्या का एक लाइट क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तुम्हारा क्या है, एक लाइट गया, ठीक। नो दिस लाइट विल पास, अगर लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तुमको मालूम है कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, है कि नहीं। एंड अनदर लाइट जो है हम क्या कर रहे हैं, उसको पास कहाँ से कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग वे में बनाना होगा, ताकि हमारा, एक मिनट मान लो, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एक मिनट और थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करने के चक्कर में तुम्हारी हम बना रहे हैं। ठीक है, अगर अपने पास इस तरह का मिरर है, देखो इतना दूर पे मिरर है, ठीक है, एंड तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये, ओके। देखो अगर लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई कहाँ से, फोकस से। लेकिन तुमको पता है कि अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करती है तो क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बैक करती है ना। क्यों बैक करती है, कोई रीज़न दे पाएगा क्यों, वाई, वाई दिस, एनीवन, पहले इतना बताओ, ये बेसिक सबसे कॉन्सेप्ट है, क्यों यहाँ से फॉल की, पीछे क्यों, कैसे, ये प्रूफ करो, ये प्रॉपर्टी है भैया, तो प्रॉपर्टी ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। तुम बताओ, खाना खाए तुम बाथरूम क्यों जाते हो भैया, रीज़न है उसके लिए, ताकि खाना डाइजेस्ट होता है। ऐसे थोड़ी ना जाओगे, तुम्हारा पेट का प्रॉपर्टी है कि तुमको भेज रहा है, ऐसे थोड़ी ना है नहीं। तो तुमको मालूम है, सिंपल सी बात है, मालूम है कि सर अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कर्व को टच करे, जो कर्वेचर को टच करे, वो क्या होता है, डायमीटर होता है कि नहीं होता है पागल।
एंड इफ दिस इज डायमीटर, दिस इम्प्लाइज ये तुम्हारा क्या होगा, नॉर्मल भी होगा। और तुमको पता है कि भैया अगर कोई एक प्लेन सरफेस है उसके ऊपर एक नॉर्मल है, अगर कोई लाइट नॉर्मल के थ्रू गिरती है इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 डिग्री है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाना चाहिए, 0 डिग्री। तो उसी एंगल पे बाउंस बैक होगी। तो ये तुम्हारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी अगर तुम डायमीटर ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो अगर कोई लाइट डायमीटर के थ्रू जाएगा तो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक कर जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। चमका कि नहीं चमका, बताओ पहले, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये अभिषेक राज से जो टाइटल है, दोनों लड़की, क्या नाम है बालक तुम्हारा, अच्छा से समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या कि बेटा ऐसे नहीं होता है, कैसे होता है, तो चर्चा जी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि सर अगर नॉर्मल है तो वो क्या होगा, नॉर्मल से अगर पास कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा, और इसीलिए वो पीछे उस सेम डायरेक्शन में पास हुआ, ठीक है। ये बात याद रखें। तो देखो अगर ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पास हुई तो फोकस से गिरी, और देखो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो देखो सिंपल वे में निकल जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो जहाँ पे हम बताया था ना कि जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे इमेज बनेगा। तो देखो कहाँ पे इमेज बनना चाहिए, यहाँ पे रेड कलर से मार्क कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, इमेज बनेगा। कहाँ से, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, तो भैया प्रिंसिपल एक्सिस से स्टार्ट होता है और बनता है इमेज। तो देखो ये इमेज कैसा है, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रियल है, इन्वर्टेड है, दिख ही रहा है। ओके, नाउ कंसिडर, अब थोड़ा सा आ जाओ थोड़ा मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है। तो ये तुम मान लो एक पॉइंट परपेंडिकुलर, जो तुम पहले कल ही कंस्ट्रक्ट किए थे, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो देखो अगर ये सुंदर कन्या का पैर ए से डिनोट करते हैं और मोड़ी बी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे उल्टा बन जा रहा है, बी प्राइम नीचे आ जा रहा है, सॉरी, ठीक है, और ए प्राइम तुम्हारा ऊपर, ठीक है, उल्टा बन रहा है इमेज। ये तुम्हारा एक ट्राइंगल, ये ए पॉइंट जहाँ पे फोकस से पास कर, ये फोकस एफ ले लो, ठीक है, ये तुम पॉइंट को ले लो एम, ये पॉइंट तुम ले लो पी, और ये तुम पॉइंट ले लो क्यू ले लो, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस है पोल पी का वो कितना है, आर है, और फोकस से जो तुम्हारा पॉइंट पी का डिस्टेंस है वो कितना है, एफ है, ठीक है। तो जहाँ पे जितना दूर तुम ऑब्जेक्ट रख रहे हो, ये जो पोल से लेके तुम जितना बिट पे ऑब्जेक्ट रख रहे हो, उतना डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या चीज़ बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और जहाँ पे तुम्हारा इमेज बन रहा है, देखो ये पी प्राइम पे तुम्हारा इमेज बन रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इमेज डिस्टेंस, भी से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ एवरीवन, इतना दूर पूरा साफ साफ फिगर ड्रॉ करो, पहले बताओ क्लियर है या नहीं, इतना होगा, ठीक है। मुझको एक ही आवाज़ आया, कानों में आवाज़ नहीं गुजरी है, तो क्लियर है या नहीं है भाई, ओके। तो इसको पहले ड्रॉ करो कॉपी में, ओके। गौरव क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो देखो अपने को क्या मालूम चला कि सर ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है क्या, इमेज डिस्टेंस, ए बी का जो डिस्टेंस है, सुंदर कन्या का जो उल्टा इमेज बना है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या हो गया, बी इमेज डिस्टेंस, ठीक है। गौरव म्यूट कर लो, गौरव म्यूट करो, देखो ना, अब तुम्हें मालूम चल गया सर इमेज डिस्टेंस मिल चुका है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल चुका है। अब देखो तुमको हम एक ट्रिक समझाएंगे। अब क्या करना है, तुमको दो ट्रायंगल लेना है। कौन सा ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल एक लो, ठीक है, और ये वाला एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल, तो देखो हम कौन कौन सा ट्रायंगल पकड़ रहे हैं बालक,
तो देखो इधर हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल कौन सा, तो ए प्राइम बी प्राइम एफ प्राइम एंड ट्रायंगल कौन सा, तो एफ एम क्यू। दो ट्रायंगल हमने पकड़ लिया। अब देखो, अब इसमें देखो इधर एक चीज़ नोटिस करो, तो सर ये देखिए ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है दोनों में, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है कि नहीं है बताइए, है। तो क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा। सर एंगल ए प्राइम एफ बी प्राइम इज इक्वल टू व्हाट, सर एंगल एम एफ क्यू। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो सर ये भी सेम है, एंगल बी प्राइम ए प्राइम एफ इज इक्वल टू व्हाट, सर एम एंगल एम क्यू एफ। ठीक है, दो एंगल मिल गया। अब एक चीज़ नोटिस करो, क्या नोटिस करो भैया, तो देखो हम थोड़ा सा इरेज मारेंगे कुछ चीज़ें, इसीलिए बोल रहे थे तुम लोग ड्रॉ किए हो ना, देखो अपन इरेज मारने वाले हैं सारी चीज़ें। ठीक है, देखो इमेज डिस्टेंस नोटिस किए रहना, ठीक है। सो देखो मालूम चल गया है। अब देखो एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रीन वाला से, ये देखो ये ए बी से एक लाइन देखो पैरेलल निकल रही है, और ये जो लाइन है ये एक पैरेलल निकल रही है, देखो तो एम क्यू से एक लाइन पैरेलल और एक लाइन ए बी से पैरेलल है। यस और नो बालक हेलो, ठीक है। तो देखो ये एंगल, ये वाला पर्टिकुलर एंगल इंटीरियर एंगल है, देखो तो ट्रांसवर्सल का ऐसा लाइन है कि नहीं, देखो ऐसा लाइन है, उस पर देखो ये क्या है, एम टू ए एम टू बी प्राइम एक लाइन है, देखो है कि नहीं। और हम बात कर रहे हैं इस एंगल का, ये क्या होगा, इंटीरियर एंगल। एंड तुमको मालूम है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सर ये अगर एंगल आई है, सो दिस विल बी इक्वल टू ऑल्सो व्हाट, एंगल आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि सर एंगल ए प्राइम बी प्राइम एफ इज इक्वल टू व्हाट, एंगल क्यू एम एफ। इतना तो क्लियर है कि नहीं है, पहले बताओ। एनीवन क्लियर है, तो कहीं दिक्कत है किसी को बताओ। गौरव कहीं दिक्कत, ठीक है। तुम लोग को दिक्कत, मुस्कान, पूजा, प्रतीक, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अपने पास मिरर है, अपने को दो ट्रायंगल कंसिडर करना है, ए प्राइम बी प्राइम एफ, और कंसिडर कौन सा करना है, ट्रायंगल एम एफ क्यू। दो ट्रायंगल कंसिडर करो, ठीक। ये दोनों ट्रायंगल, रुक जाओ हम पॉइंटर लगाते हैं, म्यूट करो, किसी का आवाज़ आ रहा है, ठीक। देखो कौन सा ट्रायंगल, भाई किसका आवाज़ आ रहा है, बालक म्यूट करो थोड़ा सा। मनीष सिंह, हेलो हेलो, सॉरी हेलो, आर यू एबल टू सी मी। बेटा हम ही को कोई बाहर निकाल दिया है, ठीक है। बालक तुम मनीष सिंह जिसका टाइटल है ना, थोड़ा म्यूट करना। हेलो
ठीक है, देखो स्क्रीन दिख रहा है ना, देखो हाँ। तो देखो अपने को क्या मालूम चला, अपन ने क्या किया था, अपन दो ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन कौन से ट्रायंगल, एम एफ क्यू एंड ट्रायंगल ए बी ए, दोनों ट्रायंगल एक फिर से मैं इधर ड्रॉ करके अपने पास कौन सा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, देखो इस तरह से ट्रायंगल, ये तुम्हारा पॉइंट क्या है एफ, ये तुम्हारा क्या है एम, ये तुम्हारा कितना है क्यू, ये तुम्हारा क्या है ए, ये तुम्हारा क्या है बी। तुमको मालूम है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो ए बी ए प्राइम एफ बी प्राइम इक्वल टू व्हाट, एंगल एम एफ क्यू, ठीक है। ये जो एंगल है दिस एंगल इज गोइंग टू इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ ये देखो ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी एंगल 90 डिग्री का है, दोनों एंगल सेम हो गया है कि नहीं। और तुमको पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये अगर पैरेलल लाइन एक है, ये भी एक पैरेलल लाइन एक है, तो ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये जस्ट उसका अपोजिट तुम्हारा जो होता है वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, और वो भी सेम होता है। तो देख रहे हो क्या कि तीनों एंगल सर इस ट्रायंगल के एंगल से मैच करता है। तो जब इस तरह की प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो इसका मतलब क्या है, अपने पास क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है कि नहीं। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एंगल 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 से, दोनों ट्रायंगल तुम्हारे एंगल 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 से क्या हो गए, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखो ए प्राइम बी प्राइम ए प्राइम इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ए ठीक। तो जब ये चीज़ फॉलो हो जाए, अब तुमको मालूम है कि सर ए प्राइम बी प्राइम ए प्राइम इज सिमिलर टू प्राइम कॉन्ग्रुएंट टू एफ एम क्यू, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, ठीक है क्या लिख सकते हैं। तो सर अगर अपने पास ये हाइट है, सो दिस हाइट ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाई क्या, तो सर इसका भी बेस कौन सा, तो एम क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्या लिखोगे, तो भैया सिंपल सी बात है, क्या लिख सकते हैं, ये वाला लेंथ हाइपोटेन्यूज डी प्राइम ए डिवाइड बाई इसका हाइपोटेन्यूज एफ है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसको तुम लिख सकते हो है कि नहीं। देखो तो ए प्राइम बी प्राइम ये जो परपेंडिकुलर है उसको इसके साथ जो हाइपोटेन्यूज है उसको हाइपोटेन्यूज के साथ, दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। इतना तो तुम्हें क्लियर मालूम चला गया। अब कौन सा ट्रायंगल ले लो, अब तुम ले लो, अब तुम एक ट्रायंगल कंसीडर करो, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, तो भैया यहाँ पे पॉइंट पी है। अब देखो मैं इतना दूर क्लियर हुआ है ना सबका, इतना दूर क्लियर है कि नहीं बताओ, सबका क्लियर है, ठीक है। तुम लोग फिगर ड्रॉ कर चुके हो, तो मैं फिगर में थोड़ा सा चेंजेस लाने वाला हूँ। देखो अब क्या है, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि सर हम एक इस तरह से भी लाइट ड्रॉ कर सकते हैं, म्यूट करो, हाँ हाँ यस सर। अपन ने क्या किया, अपन को मालूम चल गया, अपन ने ये प्रॉपर्टी यूज की। अब देखो अब क्या कर रहे हैं, अब
यहाँ पे एक पोल पे हम लाइट इंसिडेंट करवा रहे थे, अपन ने क्या किया, एक पोल पे लाइट इंसिडेंट करवाया, तो क्या होगी, सेम एंगल से वो जो लाइट है ना वो पास करेगी। देखो क्या होगा, वो लाइट थोड़ा सा इस तरह से क्या होगा, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ है, लेकिन क्या होगा, सेम एंगल से वो क्या होगा, लाइट तुम्हारा पास करेगा। ये बात याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या सर, जिस एंगल से लाइट यहाँ पर फॉल की है, ये एंगल पोल के ऊपर, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी सेम। नाउ अब ट्रायंगल पकड़ लो, अब देखना, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है इन ट्रायंगल, कौन सा, तो देखो अब ट्रायंगल हम पकड़ते हैं, अभी ग्रीन करेंगे, ठीक है। अब ट्रायंगल तुम पकड़ लो, ए प्राइम, ये वाली जो ट्रायंगल है, पोल के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाली जो ट्रायंगल है, ए प्राइम बी प्राइम पी, देखो ये ट्रायंगल नोटिस करो, क्या कौन सा ट्रायंगल, ए प्राइम बी प्राइम एंड पी, एंड ट्रायंगल कौन सा, तो दूसरा तुम्हारा जो ट्रायंगल है ए प्राइम बी प्राइम पी, सेकेंड ट्रायंगल देखो कौन सा, जो ऑब्जेक्ट का, ये देखो ये इमेज का तुमने ट्रायंगल पकड़ लिया, ठीक है, दूसरा किसका पकड़ना है, तो भैया ऑब्जेक्ट का ट्रायंगल पकड़ लो, ऑब्जेक्ट वाला जो पॉइंट पी के पास ट्रायंगल बनाना है, ओके। तो कौन सा ट्रायंगल, तो ए बी एंड पी। नाउ अगेन इफ यू विल सी, अगेन तुम इसमें देखोगे तो क्या होगा भैया, क्या होने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो देखो ये 90 डिग्री है कि नहीं, और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी 90 डिग्री, एंड तुमको पता है कि ये जो एंगल है सर, जो ग्रीन एंगल हमने ड्रॉ किया है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे का, ये जो एंगल है वो किसके बराबर होने वाला है, तो तुम्हारा ये देखो वायलेट से जो ड्रॉ करूँगा ना उसके बराबर होगा, ठीक है, ये दोनों तुम्हारे क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले, ठीक है। सो देखो दोनों ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल तुमको मिल गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बालक, नेक्स्ट पॉइंट इफ यू विल सी, तो एट द एंड यू विल सी ना कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, दिस एंगल, ठीक है। तो जब ये प्रॉपर्टी फॉलो हो गया तो ये भी ट्रायंगल तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंड पता है तुम क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि सर अगेन हम क्या कर सकते हैं कि इनकी जो ये हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट देख लो, ए प्राइम लिख लो, ठीक है, क्या, तो इमेज हाइट ए प्राइम बी प्राइम बाई ऑब्जेक्ट हाइट ए बी शुड बी इक्वल टू व्हाट, तो सर सिंपल सी बात पता है, अपन जो इमेज का डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, तो ए पी तुम्हारा इमेज का डिस्टेंस है, बेस ए पी तुम्हारा इमेज का डिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड बाई व्हाट, तो सॉरी ए प्राइम पी बाई ए, तो इमेज डिस्टेंस देखो, इमेज डिस्टेंस ये है ना, इमेज डिस्टेंस अपना ये हो गया, पॉइंट पी से देखो, पॉइंट पी से ये इमेज डिस्टेंस हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, है कि नहीं। इन दोनों को तुम क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम क्या दिया, ये एक रेशियो क्या है, देखो ये एक रेशियो मिला, ये एक रेशियो मिला, इतना दूर क्लियर है कि नहीं क्लियर लगता, हेलो क्लियर है ना। अभी हम आएंगे, रुक जाओ, अभी देखो, अब देखो ये तुम इक्वेशन 2, हाँ ये इक्वेशन 2 मान लो, और इसको तुम मान लो इक्वेशन 1, तो देखो हम इरेजर यूज करने वाले, ओह शिट, अब देखो अपने को ये दो इक्वेशन मिल गए, इससे दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल ट्रायंगल्स जब तुमने प्रूव किया था, ठीक है भाई, जाके इसको अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं किया आज रात को, पूरा दिमाग में से निकल जाएगा, एनसीईआरटी उठाना, पूरा एकदम से प्रैक्टिस कर लेना ये डेरिवेशन, क्योंकि मैंने तुमको हर पॉइंट बताया कैसे, हाँ ठीक है, तो तुमने पढ़ा था या नहीं,
हाँ साइन कन्वेंशन है यार। बोलो। एक से 5 तक में देखो, हाँ अरे देखो साइन कन्वेंशन तुम्हारा जो है ना, साइन कन्वेंशन वो इजी है, अपन कर लेंगे, उसमें कुछ टेंशन लेने की बात। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद फोकल लेंथ का प्रूफ हो गया। आज अभी मिरर इक्वेशन का प्रूफ हो रहा है, उसी में है 313 नंबर से पेज नंबर कितना 309 से 313 नंबर पेज तक के बीच में है, देखो पूरा, ठीक है। इसको करोगे तो तुमको आराम से मिल जाएगा। तो देखो इसमें देखो, अब देखो अब अपन को मालूम चल गया ये दो इक्वेशन मिल गए। अब देखो एक पॉइंट, ये जो एम क्यू है, ये जो एम क्यू है, ये एम क्यू है ना, ये एम क्यू है कि नहीं है। सो दिस इज वॉट, सेम ऑब्जेक्ट हाइट के बराबर है, तो क्या लिख सकते हो, सिंस एम क्यू जो है वो क्या किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो बस लिख दो ए प्राइम बी प्राइम बाई ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी प्राइम ए बाई एफ एम, बस ठीक है। अब देखो दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 मिला कि नहीं मिला। अब क्या करो, इक्वेशन 3 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो, तो दोनों में देखो ए प्राइम बी प्राइम बाई ए बी बराबर, इसमें बी प्राइम एफ है बाई एफ एम, और इसमें क्या है ए प्राइम पी बाई ए पी। तो क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 3 एंड 2, 3 और 2 से क्या लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे, ठीक है, क्या लिख सकते हो, ठीक है। अपन क्या लिख सकते हैं, तो सर कि बी प्राइम एफ बाई एफ एम इज इक्वल टू वॉट, ए प्राइम पी बाई ए, इतना तो लिख सकता हूँ ना। अब देखो, अब यहाँ पे देखो बी प्राइम एफ तुम्हारा है क्या, बी प्राइम एफ तुम्हारा है क्या, बी प्राइम एफ तुम्हारा ये डिस्टेंस है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और एफ एम तुम्हारा क्या है, ठीक है, एफ एम तुम्हारा क्या है बोलो, इधर देखो एफ एम नोटिस करो, एफ एम तुम्हारा क्या है, ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। एंड ए प्राइम पी तुम्हारा क्या है, ए प्राइम पी ये वाला डिस्टेंस है, और ए पी तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। अब एक चीज़ को नोटिस करो, बी प्राइम एफ, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बी प्राइम एफ कौन सा है, दिखा रहा हूँ। बी प्राइम एफ तुम्हारा क्या है, ये वाला है बाई एफ एम, दिस होल लेंथ, ठीक है। और ए प्राइम पी तुम्हारा क्या है, ए प्राइम पी सर ए टू पी, ए प्राइम पी तुम्हारा क्या है, देखो ए प्राइम पी ये है, ए प्राइम तुम्हारा ये है, पी तुम्हारा ये है। तो इमेज ये देखो, ये इमेज का डिस्टेंस है कि नहीं है। तो अगर लिखते हो क्या लिखोगे, ए प्राइम पी बराबर क्या, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, विच इज इक्वल टू बी। ए पी तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। नाउ सी, इतना दूर क्लियर है। अब इसमें से देखो बी प्राइम एफ बाई एफ एम अगर हम लिखते हैं ए प्राइम पी बाई ए पी, बट इससे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। क्या नहीं मिलने वाला है, इससे हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सो देखो हम करेंगे क्या, हम करने वाले क्या है, तो सर अगर हम बी प्राइम एफ ले रहे हैं, ठीक है, बी प्राइम आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी इसलिए है बालक। नाउ दिस, हाँ चलो देखो अब तुमको इतना मिल गया। नाउ अब क्या कर सकते हो, अब कर क्या सकते हो, एक और इक्वेशन तैयार कर सकते हो, देखो कैसे। इतना तो क्लियर हुआ है किसी को या नहीं क्लियर हुआ है। अब देखो अगेन तुम ट्रायंगल पकड़ रहे हो, कौन सा, वही वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम एफ एंड ट्रायंगल कौन सा, तो एफ एम क्यू, दोनों ट्रायंगल हम पकड़ लिए, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगेन देखो तुम
तुमने क्या पकड़ा था, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर को कर दिया था, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज को कर दिया। लेकिन ऐसा भी तो है, क्या लिख सकते हो कि सर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ठीक है, ए प्राइम बी बाई एम क्यू को ए बी लिखते हैं, ठीक है, सिंस एम क्यू इज ए बी इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिख सकते हो, बेस बाई बेस वाला भी टर्म लिख सकते हो कि सर ए प्राइम ए डिवाइड बाई हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एफ इंटू क्यू। इतना ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, ये देखो, ये समझ में आया, इधर देखो, एनीवन, हेलो हेलो, जिंदा हो सब यार।